नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष प्रभा खेतान द्वारा रचित उपन्यास पीली आंधी लेकर उपस्थित हुई हूँ। यहाँ पर लेखिका ने इस उपन्यास के जरिए 3 पीढ़ियों के मन स्त्री मन की मनोदशा का चित्रण किया है। साथ ही साथ यह भी बताने का प्रयास किया है कि इन पीढ़ियों के अंतराल में मतलब अनेक प्रकार के संघर्ष और द्वंद तो शामिल है, पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो प्रेम स्नेह की जो भावना है वह भी पर्याप्त रूप से पूरे उपन्यास में झलकती हुई दिखाई देती है। पीली आंधी से हमारा तात्पर्य है राजस्थान में उड़ने वाली बालू के देह से जो आंधी चलती है वह पीली होती है। इस आंधी में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से जीवन कितना सूखा और ग्रस्त दिखाई देता है और इस सूखे और ग्रस्त से जो वहां की मारवाड़ी एक तरह से जाति है, परिवार है, वह किस तरह से अलग अलग जगह जाकर अपने अपने व्यापार को वहां पर एक तरह से भूमिका देते हुए प्रस्तुत होते हुए दिखाई देते हैं। पूरे उपन्यास में लेखिका ने अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिसमें अपनी आत्म अभिव्यक्ति का जो रूप स्वरूप है वह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पीली आंधी में लेखिका ने संघर्षशील स्त्रियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं से ग्रस्त जीवन की विडंबना एवं विसंगति को दिखाया है। नायिका, उपन्यास की जो नायिका है सोमा, आधुनिक विचारों से युक्त है। सोमा का परिवार मारवाड़ी परिवार में नायक गौतम से होता है। मतलब हम देखते हैं कि किस तरह से जो संदर्भ है, जो प्रसंग है और जिस तरह से परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है उसका रूप स्वरूप यहाँ पर लेखिका ने प्रस्तुत करने का संभवतः प्रयास किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन में जब अनेक दौर से गुजरता हुआ दिखाई देता है तो उस दौर में व्यक्ति किस तरह से अपने जीवन का जो रूप है वह प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। तो इसमें लेखिका ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं का जो स्वरूप दर्शाया है वह बहुत ही अनुपम और अनोखा है। सोमा का विवाह मारवाड़ी परिवार में नायक गौतम से होता है। सोमा और गौतम के विचार परस्पर विपरीत दिखाई देते हैं, यानी कि मेल नहीं खाते हुए दिखाई देते। दोनों छोटी छोटी बातों पर एक तरह से अनबन होती हुई दिखाई देती है और वो अनबन बहुत ही विकराल रूप भी धारण करती हुई दिखाई देती है। गौतम सोमा को बांध कर रखना चाहता है। सोमा स्वच्छंद रूप से अपना जीवन यापन करना चाहती है, यानी कि मुक्त रूप से अपना जीवन यापन करना चाहती है। इस आधार पर वह अनेक प्रकार से विडंबना का शिकार भी होते हुए दिखाई देती है। सोमा शादी के बाद अपने अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहती है। वह किसी रीति रिवाज संस्कृति में न पड़कर अपने जीवन की सुखद अनुभूति महसूस करना चाहती है। ये तो हम कहेंगे ये परम सत्य है। जब से ये समाज बना है, परिवार बना है, और इसमें हम देखते हैं कि जो स्त्री की जो दिशा और दशा है उसका करुण चित्रण हमें हर साहित्य में, हर इतिहास में दिखाई देता है, क्योंकि सारी मर्यादा परंपरा की जो एक तरह से पूंजी है या हम कहें कि बोझ है, वह सारा नारी के कंधों पर ही दिखाई देता है कि उन्हीं को ये सब चीजें करनी है और अपने जीवन में एक नई परंपरा का एक तरह से आगाज करना है, जिसके लिए निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी हम देखते हैं कि एक पीढ़ी किस तरह से विरासत में अपनी जो परंपराएं हैं, जो जीवन मूल्य है और जो एक तरह का बोझ है वह भी कहीं ना कहीं देकर जाती हुई दिखाई देती है। कई वह परंपराएं और रीति रिवाज स्त्री मानने के लिए तैयार हो जाती है, पर जरूरत से ज्यादा अगर बहुत ही प्रबल प्रभाव पड़े तो कहीं ना कहीं उसके कंधे, उसकी विचार, उसके मानसिकता वो स्तर छोड़ती हुई भी जाती हुई दिखाई देती है। क्योंकि इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में हम देखते हैं जहां व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए निरंतर संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है, वहीं इन रीति रिवाजों के चक्र में जब वह फंसता है तो अनेक प्रकार की और विसंगतियां भी जन्म लेते हुए दिखाई देती है, जिसका प्रभाव स्त्री कई बार झेल लेती है और कई बार उसके विरोध में
अपना स्वर भी तेज करती हुई दिखाई देती है। पति गौतम सोमा को रीति रिवाजों के चक्रव्यूह में कैद करके जीवन जीने की दुहाई देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वातावरण का जो असर है, जो प्रभाव है, वह सबके जीवन में अलग अलग रूप से दिखाई देता है। स्त्री के जीवन में हम देखते हैं दोहरे रूप से दिखाई देता है। पहले रूप में कि किस तरह से वह अपने परिवार में अपना जीवन यापन करती है, किस तरह की रीति रिवाज परंपराओं के अनुसार वह अपने जीवन को देखती है, और शादी के बाद जब उस पर और ज्यादा इन रीति रिवाजों और संस्कृति या अन्य आधारों पर उसके एक तरह से आधार को व्यक्त किया जाता है, तो कहीं ना कहीं मन में अनेक प्रकार की जो चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, वह भी आगे आती हुई दिखाई देती है। सोमापति को इन दक्यानुसी बातों को ना मानकर अपने मन की आवाज को सुनने के लिए कहती है, पर पति उस पर जोर जबरदस्ती करके उन परंपराओं, उन रीति रिवाजों के अनुसार अपना जीवन यापन करने के लिए लगभग एक तरह से जोर देते हुए दिखाई देता है। सोमा के ससुराल में लगभग सारी स्त्रियां रीति रिवाज परंपरा की चादर ओढ़े अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाए बैठी हैं। सोमा पढ़ी लिखी है, आधुनिक युवती है, और वह अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहती है, क्या सारी जिंदगी वह समझौते के स्तर पर जीवन यापन करेगी या अपने मन की आवाज वह वहां पर सुनेगी। वह अपनी जिंदगी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती है। गौतम सोमा पर लगातार नियमों और सिद्धांतों की चाबुक चढ़ाता हुआ दिखाई देता है। सोमा पति के व्यवहार व अत्याचारों से दुखी होकर आक्रोश में कहीं ना कहीं अपने मन की बात उससे कह डालती है। गौतम, यह घर लोहे की दीवारों से बना है, बहुत मजबूत है। वह घर, यहाँ धूप नहीं आती, कहीं कोई सुराख नहीं है, हवा नहीं घुस सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि हम कई बार इस तरह के वातावरण में अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर हमारे मन की जो इच्छा और आकांक्षाएं हैं, वह संपूर्ण रूप से पूरा परिवार दबाते हुए दिखाई देता है। पर स्त्री अनेक प्रकार के समझौते करती हुई दिखाई देती है, पर हम कहते हैं कि अति हर चीज की बुरी है, तो वहां पर जिस तरह के रीति रिवाज या परंपराएं जीवन में हम पूरी तरह से मन से समर्पित होकर उसे अपनाएं, तो वो रीति रिवाज कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। पर दबावपूर्ण अगर हम किसी पर कोई भी भार डालते हैं, तो वह मानसिकता कब क्रूर रूप में जन्म लेती हुई दिखाई देती है, और वहां पर जब आप मन से समर्पित नहीं है किसी के प्रति, तो मुझे लगता है, ये मेरा अपना विचार है, कि हमें वो परंपराएं, वो रीति रिवाज का वहीं पर एक तरह से अंत कर देना चाहिए, क्योंकि मन के अनुसार कहते हैं ना कि मन अगर आपका किसी चीज के प्रति एक तरह से समर्पित है या उसे करने के लिए निरंतर वह आपके आवाज उठाता हुआ दिखाई देता है, तो वो हमें कार्य करने चाहिए, क्योंकि हमें अपनी रीति रिवाज परंपरा तो कायम रखने हैं, पर जो ढकोसले हैं, जो बाह्य आडंबर हैं, उनका जरूर हमें आवाज उठाना चाहिए। ये मेरा मानना है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इस उपन्यास में प्रभा केहतान ने कई जगह नायिका को अपने स्तर पर अपनी बात को वहां पर करते हुए दिखाई दिया है। सोमा पर शादी के बाद ही पारिवारिक मान मर्यादा की झूठी शान शौकत की जिम्मेवारियां थोप दी गई। सोमा आगे पढ़ना लिखना चाहती है। गौतम सोमा की बातों को नजरअंदाज कर अपने तौर तरीके से जीने की सलाह देता हुआ दिखाई देता है। सोमा की इच्छा को ध्यान में रखते हुए ताई जी ने उन्हें आगे पढ़ने की इजाजत दे दी, यानी कि ये दूसरी पीढ़ी का जिक्र हो रहा है। घर में सोमा को पढ़ाने के लिए एक बंगाली प्रोफेसर सुजीत आता है। सुजीत और सोमा नजदीकी निरंतर बढ़ने लगती है। दोनों में प्रेम का बीज एक तरह से फूटने लगता है। गौतम को सोमा और सुजीत के बारे में जैसे ही भनक लगती है, वह सोमा को हड़काने, धमकाने और अनेक प्रकार के अत्याचार करने के लिए विवश होता हुआ दिखाई देता है। सोमा गौतम के साथ रहने का निर्णय लेती है, मतलब हम देखते हैं नहीं लेती है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि जीवन में जिस प्रकार से हमें जब स्वच्छंद रूप से जीवन जीने के प्रति हमारी जो इच्छा लबालब भरी हुई है, अगर वही पूर्ति होते हुए नहीं दिखाई देती, तो जीवन बहुत ही अधूरा सा,
बिखराव सा प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। जिस दिशा में उसे जाना होता है उस दिशा में वह नहीं जाते हुए दिखाई देता। तो सोमा गौतम के साथ ना रहते हुए अलग रहने का निर्णय लेती हुई दिखाई देती है। लेखिका प्रभा खेतान ने नारी के आत्मविश्वास और अहम का जो स्वरूप है वह दिखाने का प्रयास किया है। अब वह घर की चार दीवारी में बैठकर नहीं रहेगी, अत्याचार एवं शोषण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगी, अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेगी, जिसके साथ रहना है उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करेगी। हम देखते हैं कि स्त्री जीवन की जो इस तरह की समस्याएं हैं, कई तो मैं ये कहती हूँ कि हम भारतीय समाज में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और जिस तरह के वातावरण में मैंने पहले भी जिक्र किया है, जिस तरह के परिवेश में हम अपना जीवन यापन करते हैं, कई बार हम अपने माता पिता के दबाव में या अन्य संसर्गों संदर्भों के दबाव में हम अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं। पुरुष अपनी जिंदगी तो बहुत आराम से जीता हुआ दिखाई देता है, पर स्त्री इतने बंधनों में बंधी हुई दिखाई देती है। कभी पीढ़ी के अंतराल के रूप में अपनी स्वच्छंद अभिव्यक्ति को दबाते हुए दिखाई देती है, कभी रीति रिवाजों के नाम पर अनेक प्रकार की बलि भी देते हुए दिखाई देती है। स्त्री शोषण आज से नहीं, हम देखते हैं कि प्राचीन काल से चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके विरोध में हम देखते हैं कि अब आवाज कुछ मुखर होने लगी है। और हमने ये भी देखा है कि इस उपन्यास में किस तरह से स्त्री जब अपने घर में किसी तरह का कोई प्रेम भाव नहीं मिलता और रोक टोक की जो अति है वह हद से बाहर होती हुई दिखाई देती है, तो संबंध वहीं पर दम तोड़ते हुए दिखाई देते हैं और अन्य लोगों से जुड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर सोमा भी सुजीत के साथ अपना संबंध बनाने के लिए एक तरह से तत्पर होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि हम देखते हैं आधुनिक परिवेश में जिस तरह से पुरुष घर से बाहर अपने संबंध बनाता हुआ दिखाई देता है, वहीं स्त्री भी अब अपने संबंधों को एक नवीन ऊर्जा देती हुई नजर आती है। तो लेखिका प्रभा खेतान ने पीली आंधी के द्वारा यही बताने का प्रयास किया है कि हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति सभ्यता रीति रिवाजों के नाम पर हम अनेक प्रकार के दबाव जीवन में ना बनाए और स्वच्छंद रूप से जहां तक मानना हो उन रीति रिवाजों को माने और अपने जीवन को एक नई दिशा दे। धन्यवाद।